सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं के चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोकैब पंडित पर। हम लोगों ने इसके पीछे जो है क्लॉज चैप्टर को देखा था, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि क्या देखेंगे, हम लोग सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। हमने एक बार आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज़ की बात किया था, तो सबसे पहले लेटर की बात की थी। लेटर से बड़ी यूनिट जो होती है हमारी वो क्या होती है, वर्ड होती है, ठीक। और वर्ड से बड़ी यूनिट क्या होती है हमारी, फ्रेज होती है, ठीक है। हम लोग क्रम से एकदम पढ़ रहे हैं। और फ्रेज से बड़ी यूनिट हमारी क्या होती है, क्लॉज होती है। क्लॉज से बड़ी यूनिट हमारी क्या होती है, सेंटेंस होती है। क्या होती है, सेंटेंस होती है, ठीक। इसी कड़ी में हम लोग जो है एक एक चीज़ को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेटर देखा, वर्ड देखा, फ्रेज देखा, क्लॉज देखा। अब क्या देखेंगे हम लोग, सेंटेंस को देखेंगे, ठीक। तो आज का हमारा जो है चैप्टर क्या होगा, वो होगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। आइए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। ठीक, सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले डिफिनीशन इसका जानना पड़ेगा। तो सेंटेंस जो होता है एक शब्द या एक से अधिक शब्दों का वह समूह होता है जो क्या करे, एक कंप्लीट मीनिंग दे, ठीक है। किताबों में दिया रहता है एक से अधिक शब्दों का समूह जो कि कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ और जोड़ना है, वो क्या जोड़ना है कि एक शब्द या एक से अधिक शब्द, एक शब्द भी अगर अकेले होके कंप्लीट मीनिंग दे देगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब वो कैसे कंप्लीट मीनिंग देगा, उसमें वो तरीका है। वो तरीका यही है कि इंपरेटिव सेंटेंस होगा। आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, ठीक। और उसमें एक चीज़ और होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक वर्ब जरूर होना चाहिए। विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस का। मैंने डिफिनीशन सबसे पहले क्या बताया कि एक शब्द या एक से अधिक शब्दों का वह समूह जो कि कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक। अब आती है बात कि सबसे बड़ा सेंटेंस क्या है, सबसे छोटा सेंटेंस क्या है, कितने शब्द का है, ये भी तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा सेंटेंस है, ठीक है ना, सबसे बड़ा सेंटेंस है, यह कितने शब्दों का है। तो वो जो सबसे बड़ा सेंटेंस है उसमें शब्दों की जो संख्या है 13,955 है। कितनी है, 13,955, ठीक है। ये इतने इसमें क्या है, वर्ड्स हैं। एक सेंटेंस में 13,955 शब्द है। अब ये कहाँ पे है, किस बुक में है, कौन लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक हमारे राइटर हैं जिनका नाम है जोनाथन कॉय। क्या नाम है राइटर का, जोनाथन कॉय। और उनकी एक नॉवेल है। क्या है, नॉवेल है। उस नॉवेल का नाम है द रॉटर्स क्लब। क्या नाम है, द रॉटर्स क्लब, ठीक है। जो हमारी जोनाथन कॉय की नॉवेल है जिसका नाम है द रॉटर्स क्लब, इसी द रॉटर्स क्लब नॉवेल में जो है उन्होंने क्या किया है, सबसे लंबे सेंटेंस का प्रयोग किया है जो कि 13,955 शब्द का है, ठीक है। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा सेंटेंस है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट सेंटेंस कितने शब्दों का है, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड कितने का है। तो जो हमारा सेकेंड लॉन्गेस्ट सेंटेंस है वो 4,491 शब्दों का है। कितने शब्दों का है, 4,491 वर्ड्स का है या शब्दों का है, ठीक है। इसको कौन लिखा है, कहाँ पे लिखा है, तो एक और हमारे राइटर हैं जिनका नाम है जेम्स जॉयस। क्या नाम है, जेम्स जॉयस, ठीक है। और इनकी एक एपिक है, उस एपिक का क्या नाम है, उस एपिक का नाम है यूलिसीज। क्या नाम है,
यूलिसीज। इसी यूलिसीज इपिक में जो है इन्होंने जो है दूसरे सबसे बड़े सेंटेंस का प्रयोग किया है, जो कि 4491 शब्दों का है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉन्गेस्ट सेंटेंस, ये रहा हमारा सेकेंड लॉन्गेस्ट सेंटेंस, कितने शब्दों का है। ठीक, अब आती है बात कि सबसे छोटा सेंटेंस क्या है। ठीक है, सबसे छोटा सेंटेंस। तो जो स्मॉलेस्ट सेंटेंस होगा वो ओनली ऑन 2 लेटर का है। कितने का है? 2 लेटर्स का है। ठीक है ना, और वो कौन सा है? वो हमारा है गो। क्या है? गो जो हमारा होता है यह दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है। ठीक है, केवल और केवल 2 अक्षरों का है। ठीक, इसको फोनेटिकली क्या बोलते हैं, अगर किसी को मालूम हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि गो बोला जाता है कि दूसरा कुछ बोला जाता है, फोनेटिकली सही क्या बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या बोली जाती है? ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सेंटेंस को नॉर्मली जो है ज़्यादातर किताबों में क्या दिया है कि 5 तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के बताया है किताबों में? साधारणतः 5 तरह के किताबों में बताया है, लेकिन हम लोग जो है लगभग 13 टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे। कितने तरह के सेंटेंस को पढ़ेंगे? 13 तरह के सेंटेंसों को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरे ग्रामर को देखा जाए, पूरे इंग्लिश को देखा जाए, तो कुल मिला करके देखा जाए तो लगभग 13 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इस 5 के अलावे भी कुछ टाइप होते हैं सेंटेंस में जो कि हमारे इंग्लिश में मौजूद हैं। तो हम सभी टाइप को देखेंगे। लगभग कितने टाइप होंगे? 13 टाइप होंगे। ठीक, अब एक एक टाइप को देखते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है वो क्या होता है? डिक्लरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? डिक्लरेटिव सेंटेंस। इसी का दूसरा नाम होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या है इसका दूसरा नाम? असर्टिव सेंटेंस। अब डिक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है या असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? यह असर्ट करता है, किसी चीज को बतलाता है, या डिक्लेयर करता है या बतलाता है, अर्थात एक कथन होता है। डिक्लरेटिव सेंटेंस हमेशा एक कथन होता है जो किसी चीज को बतलाता है। ठीक, और बतलाने को किस माध्यम में, किस तरीके से बता सकता है? तो वो 2 तरीका होता है। उसी 2 तरीकों को इसको बांट दिया गया है। डिक्लरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, वह कथन के आधार पे बने हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उसमें पहला जो हमारा होता है वो होता है अफर्मेटिव। कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है हमारा कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? वह कथन जिसे सकारात्मक भाव का ज्ञान हो, सकारात्मक भाव के बारे में पता चले, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और वह सेंटेंस जिससे हमें नकारात्मक भाव के बारे में पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब उसमें एक और बात है कि शब्द निगेटिव वाले हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लड़के इसको नॉट वाला समझ लेते हैं कि नॉट वाला ही केवल जो होता है निगेटिव सेंटेंस होता है। नॉट के अलावे भी लिटिल, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ये सब जो शब्द होते हैं निगेटिव वर्ड होते हैं, और ये भी अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव ही बनता है। और इसका यूज हमें मिलता है कहाँ पे? सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल मिलेगा, यूज मिलता है, वो मिलता है क्वेश्चन टैग में। कहाँ पर मिलता है? क्वेश्चन टैग में। क्योंकि क्वेश्चन टैग में जो भाव वाला हमारा निगेटिव सेंटेंस आ जाता है जिसमें नॉट शब्द नहीं रहता है, तो उसका हमें बनाना पड़ता है क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव।
लेकिन बच्चों को न मालूम होने के चलते उसको फिर से निगेटिव बनाते हैं, जो कि गलत होता है। और यह बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये सेंटेंस से जो है हमारा नॉर्मली पूछ लिया जाता है। लड़के कहते हैं कि सेंटेंस पढ़ने की ही क्या चीज़ है। सेंटेंस तो सभी लोग जानते हैं, पढ़ने की हर एक चीज़ ज़रूरत है और उसको जानने की ज़रूरत है कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। और वो चीज़ हम आगे आप लोगों को बताएंगे जब क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे तब, ठीक। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, एक कथन है या बतलाया जा रहा है या असर्ट किया जा रहा है, माना जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सकारात्मक भाव है। सकारात्मक भाव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है यह, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। इसमें क्या है, हमारा निगेटिव भाव का, नकारात्मक भाव का पता चल रहा है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस, ठीक। आइए एक और देखते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। सकारात्मक भाव आ रहा है, सकारात्मक भाव अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को अगर निगेटिव बनाना है क्या कर देंगे, सिंपल बात, नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका है, जैसे कि ये तरीका नहीं है, दूसरा टाइप है। जैसे एक चीज़ होता है, आई हैव नो पेन, ये भी क्या है, हमारा निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नो जो है हमारा निगेटिव ही होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो यहाँ पे नो लगा है, ज़्यादातर लड़के यहाँ पे नो की जगह पे नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। आई हैव नॉट पेन या ऐसा कुछ बना लेते हैं बच्चे, तो वो गलत होगा। अब वो क्यों गलत है, कैसे गलत है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर है। कौन सा एरर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर है। अब नो और नॉट में भी अंतर होता है। नो और नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है। वो क्या होता है, जो हमारा नो होता है और जो हमारा नॉट होता है, नो जो है हमारा एडजेक्टिव का कार्य करता है, नॉट जो है हमारा एडवर्ब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एडवर्ब का, ठीक। नॉट जो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन का कार्य करता है। एडवर्ब में भी अगर अलग अलग टाइप पढ़ेंगे तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। तो यह जो होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। तो यह किसके लिए आता है, किसी भी नॉट का प्रयोग जो होता है वर्ब को डिफाइन करने के लिए होगा। तो जब भी नॉट आता है तो वो वर्ब को डिफाइन करता है, लेकिन जो नो होता है यह एडजेक्टिव होता है, तो यह नाउन को जो है मॉडिफाई करने के लिए आता है। तो नो जो है हमेशा कहाँ आता है, नाउन के पहले आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पेन हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आता है, नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आता है अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उसका नाम होता है। दो तरह से एडजेक्टिव काम करते हैं, अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो हमारा नो कार्य करता है वह किस चीज़ का कार्य करता है, ज़्यादातर रूप में अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य करता है। एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है। और वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में एक एग्जाम्पल उसका लिख करके कमेंट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिक्लरेटिव सेंटेंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
कौन सा सेंटेंस? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को जो है दूसरा नाम क्या दिया जाता है? हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सब लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही एक दूसरा नाम दिया जाता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा गया है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेलता है? तो जहां पर भी अगर प्रश्न पूछने का काम किया जाए और क्या किया जाए, क्या से क्वेश्चन किया जाए, शुरुआत में ही हिंदी में क्या हो जाए, क्या से प्रश्न किया जाने लगे, तो वो हमारा क्या होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। या इसी का एक दूसरा नाम होता है यस नो टाइप। ठीक है, इसी को यस नो टाइप भी बोला जाता है, यस नो टाइप, क्योंकि इसका जो जवाब होता है हमारा वह यस नो में दिया जा सकता है। अब यहाँ पे यस या नो के रूप में इसका जवाब दिया जा सकता है, इसलिए इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक और नाम बनता है क्या? यस नो टाइप। ठीक, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? तो यह भी हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कौन सा टाइप? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या तो कहें हेल्पिंग वर्ब वाला या तो कहें यस नो टाइप वाला। ठीक है, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा एग्जांपल है ये भी क्या हो जाएगा? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहें या हेल्पिंग वर्ब वाला कहें या यस नो टाइप कहें। ठीक है, कोई भी इसे कह सकते हैं। तो ये दोनों जो हमारे एग्जाम्पल थे ये सिंगल इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल थे। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव में ही एक और टाइप होता है। क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी का दूसरा नाम एक और क्या होता है हमारा? WH वर्ड वाले। ठीक है, WH वर्ड वाले, WH वर्ड वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये क्या होता है, कैसे एग्जाम्पल होता है? एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। क्या लिखा गया है? व्हाट इज योर नेम? सिंपल सा एग्जाम्पल है, साधारण सा। तुम्हारा नाम क्या है? जब कभी भी प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं हिंदी में अगर वो बीच में आ जाए, मिडिल में आ जाए, तो वो हमारा टाइप बनता है इंग्लिश में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंग्लिश में अगर कहें तो जब कभी भी WH वर्ड के बाद जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला टाइप आए या सबसे पहले WH वर्ड आ जाए और उससे जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है वो हमारा कौन सा टाइप कहलाता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? WH वर्ड वाला। क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कौन सा टाइप? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या दूसरे शब्दों में WH वर्ड वाला। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, सभी लोगों को ये मालूम होता है। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। What denomination do you go by? What denomination do you go by? तुम्हारा नाम क्या है? ये भी क्या है? What is your name का ही एक
कहें तो सिनोनिम हो जाएगा सेंटेंस के रूप में। तो इसमें भी क्या हो जा रहा है, हमारा WH वर्ड से क्या हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद से हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप या WH वर्ड का टाइप। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। फोर्थ नंबर हमारा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप होता है। वो कौन सा टाइप होता है, तो वो होता है हमारा क्वेश्चन टैग वाला। कौन सा वाला, क्वेश्चन टैग वाला। ठीक है, अब ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही टाइप है। तो ये टाइप आप लोगों को साधारणतः जो है सेंटेंस वाले चैप्टर में नहीं मिलता है, अलग से एक चैप्टर बना के इसको पढ़ाया जाता है ग्रामर में, लेकिन यह भी किसका टाइप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही टाइप है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी अगर एक सेंटेंस है तो उसमें एक जो है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और किस चीज़ का, सब्जेक्ट का वहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन बना करके किसी भी सेंटेंस को, साधारणतः असर्टिव सेंटेंस को क्या कर लिया जाता है, इंट्रोगेटिव बना लिया जाता है। उसके अलावा भी सेंटेंस होते हैं तो उसको हम लोग क्या बना देते हैं, इंट्रोगेटिव बना देते हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ फॉलो किया जाता है, जो भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, और जो भी सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, इसी को अगर क्वेश्चन टैग बना, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इसी को अगर क्वेश्चन टैग वाला इंट्रोगेटिव बनाना है तो एक यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इसके बाद यह सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव को हमने क्या बताया था कि इसको अगर क्वेश्चन टैग में बनाना है तो निगेटिव बनाते हैं। तो इज का निगेटिव क्या हो जाएगा, इजंट। क्या हो जाएगा, इजंट। ठीक है, और उसके बाद राम के लिए कोई प्रोनाउन यूज करेंगे। तो अब राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हो सकता है, क्या आई हो सकता है, नहीं हो सकता है, वी हो सकता है, नहीं हो सकता है, यू नहीं हो सकता है, ही हो सकता है। वैसे आगे देख लेते हैं, सी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इट नहीं हो सकता है, दे नहीं हो सकता है। तो होगा तो क्या होगा, केवल और केवल ही होगा, और ही के बाद क्या लगेगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। अब इसका मीनिंग क्या होगा, राम इज अ गुड स्टूडेंट इजंट ही, अर्थात राम एक अच्छा लड़का है ना। क्या इसका मीनिंग निकलेगा, राम एक अच्छा लड़का है ना। अब न कहने से क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, क्योंकि अब प्रश्न पूछा जाने लगा कि राम अच्छा लड़का है कि नहीं। अब उसका जवाब दिया जाएगा, तो किसी भी प्रश्न का ही तो जवाब दिया जाता है। तो यहाँ पे जब प्रश्न कर दिया गया अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चला गया, तो यह हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग वाला टाइप हो जाएगा। यह भी किस में आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आता है, और यह 4 नंबर टाइप हमारा बनेगा। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी प्लेज क्रिकेट, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर यहीं पे हम क्या कर दें, एक कॉमा लगा करके, और कॉमा लगाने के बाद से यह कौन सा सेंटेंस है, टेंस कौन सा होगा हमारा, यह हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। हमने बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है हम उसको
क्या करते हैं, निगेटिव बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग निगेटिव बनाएंगे, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है, और सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो डज आएगा। तो डज के साथ हम लोग निगेटिव इसका बना लेते हैं, क्या बनेगा, डजंट। और उसके बाद से उसी प्रोनाउन को लेकर के चले आएंगे। अगर यहाँ पे कोई हमारा नाउन रहता तो उस नाउन के बदले में प्रोनाउन आता, लेकिन हमारा सीधे जो यहाँ पे क्या दे दिया है, प्रोनाउन दे दिया है, तो सीधे हम लोग उसी प्रोनाउन को लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सी प्लेज क्रिकेट डजंट सी, अर्थात वह क्रिकेट खेलती है ना। अब क्वेश्चन हो गया कि वह खेलती है कि नहीं खेलती है, खेलती है ना, अर्थात खेलती है कि नहीं खेलती है, ये बताना पड़ेगा। तो ये भी कौन सा टाइप, क्वेश्चन टैग टाइप। ठीक, एक और देखते हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, सिंपली उसी रूल को लेते हैं। वो रूल क्या है, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं एक अच्छा छात्र हूँ। और अगर यहीं पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, और कॉमा लगाने के बाद इसको मैं क्वेश्चन टैग लगा करके इंट्रोगेटिव बनाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे एम दिख रहा है तो एमंट कर देते हैं। क्या करते हैं, एमंट करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, इसीलिए यह बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो इसको क्या करते हैं, सिंपली बात, इसको याद करना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन होता है। वो वैसे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आरंट होता है, एमंट ना होकर के आरंट होता है, आरंट के साथ आई लगता है। वैसे सिंपली तो आई के साथ कभी आर लगता नहीं है, लेकिन जब कभी भी हमारा क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो आई के साथ आर लगाते हैं और इस आर को आरंट लिखते हैं। तो ये भी हमारा कौन सा टाइप बन जाएगा, क्वेश्चन टैग वाला टाइप बन जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा हमारा कौन सा टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग वाला टाइप रहा। अब एक और हमारा इंट्रोगेटिव में टाइप बनता है, वो क्या होता है, वो हमारा बनता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव में सिंपली यही 4 ठो टाइप आते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका हम लोग नरेशन में इनडायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हम लोग नरेशन में इनडायरेक्ट में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो टाइप हमारा क्या कहलाता है, सिंपली उसको इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा है मैंने, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज अ स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, फुल स्टॉप। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे हमेशा लगता है फुल स्टॉप, लेकिन यह है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कभी हम लोग नरेशन करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन क्या होता है, अफर्मेटिव में होता है। ठीक है, वो कोई भी टाइप हो उसका अगर हम लोग नरेशन करते हैं तो अफर्मेटिव में कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को कह दिया जाए कि आप लोग क्या करिए, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि किस डायरेक्ट स्पीच को हमने जो है चेंज किया है। अब वो हम लोग कैसे समझेंगे, उसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस अगर करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना भी सीख जाएंगे। लड़के सिंपली क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और सिंपली ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में वही पूछता भी है हमारा क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। लेकिन
इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना भी सीख गए तो यहाँ पे आपका पूरा रूल क्लियर है। आइए हम लोग इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना के देखते हैं कि क्या है हमारा। अगर इसको हम लोग देखें सिंपली तो आश लगा है, आश लगता क्यों है? V2 के सेंस में, ठीक है। V2 अर्थात टेंस हमारा क्या होगा? जो हमारा पीछे वाला डायरेक्ट का टेंस होगा वो हमारा पास्ट में होगा। पास्ट में होगा अर्थात क्या लगता है? सैड, यही तो लगता है। और सैड जो होता है, सैड हमारा हमेशा क्या लेता है? टू लेता है, ठीक। ये हमारा हो गया वर्ब। वर्ब अपना ले लिया प्रीपोजिशन। वर्ब के पहले हमारा सिंपली आता है क्या? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है, लिख देना है, कोई बात सोचने की ज़रूरत है नहीं। एक चीज़ हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ही सेड टू मी, उसी को मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। अगर इसी आश को चेंज करना चाहें तो आश के जगह पे इंक्वायर्ड ऑफ भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब जो इंक्वायर्ड होता है वो अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, और ये चीज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है बार बार, फिक्स प्रीपोजिशन के सेंस में। चलिए बाबू इसको समझ लेते हैं। हमने बताया था कि इंक्वायर्ड के बाद सिंपली आपको क्या पूछा जाएगा? आपको प्रीपोजिशन फिल करने के लिए पूछा जाएगा, और इंक्वायर्ड के बाद आपको क्या भरना है? ऑफ प्रीपोजिशन फिल करना है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब क्या होता है कि जो भी हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें एक डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके ही हम लोग क्या करते हैं? इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इफ़ के जगह पे चाहे तो हम लोग वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है? हमारा जो भी चीज़ होता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा, वो सब इसके अनुसार चेंज होते हैं, इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? ये सबसे पहला नंबर चीज़ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने बनाया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा टाइप है? तो हेल्पिंग वर्ब वाला टाइप है। और हेल्पिंग वर्ब वाला टाइप किसका है? तो यह पास्ट इंडेफिनिट में गया है, अर्थात कि हमारा यह किसका बना होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना होगा और उसी लिए ये पास्ट इंडेफिनिट में गया है। ये जब नरेशन बताया जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सिंपली लगेगा हमारा आर, क्योंकि आर का ही पास्ट में जाता है तो क्या बनता है? वाज या वेयर। और आई कैसे आया होगा? आर के बाद लगेगा यू, क्योंकि यू के साथ हमारा आर लगता है, ठीक है। तो इसी यू को चेंज किया जाएगा तो क्या आएगा? आई आएगा, ठीक है। यू क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार, मी के अनुसार अगर चेंज करेंगे तो ये आई आया है, ठीक। आर यू अ स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा डायरेक्ट वाला, ठीक। ये रहा हमारा एक तरीका देखने का, इसको आप लोग प्रयास करिएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सीधे एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। जब नरेशन पढ़ाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें डिटेल से समझाई जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा गया है? ही आस्क्ड राम, उसने राम से पूछा कि क्या। इसका मीनिंग क्या होता है? कि क्या, याद रखिएगा। पीछे वाले में भी शायद मैंने बताना मैं भूल गया था। तो इसका मीनिंग होता है कि क्या। ही आस्क्ड राम, उसने राम से पूछा कि क्या ही हैड अ मोबाइल सेट, क्या उसके पास एक मोबाइल सेट है। ये जो है बनेगा कैसे तो वो आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी हमारा कौन सा टाइप है? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप होगा, क्योंकि यह देखे तो क्या कर रहा है? क्वेश्चन ही पूछ रहा है। ही आस्क्ड राम, उसने राम से पूछा कि क्या उसके पास एक मोबाइल था, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। एक और एग्जांपल देखते हैं।
ही आस्क्ड मी इफ क्या लिखा गया है, ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इन दोनों का आप लोगों को करना क्या है, ये भी हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट स्पीच का जो है इनडायरेक्ट में परिवर्तन किया है, और किस सेंटेंस का किया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कहलाएगा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का हमें जो है डायरेक्ट स्पीच वाला भाग लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजना है, क्योंकि इसके पीछे वाले का तो मैंने बताया था। इन दोनों का आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ठीक है। और आगे हम लोग नेक्स्ट जो है, अभी हम लोगों ने 5 टाइप देख लिया है, 5 टाइप के आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो और ऐसी ही वीडियो को अगर लगातार आप इंजॉय करना चाहते हैं तो क्या करिएगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक। थैंक यू।